ओम शांति। 24 दिसंबर। आज बाबा मुरली में बार बार हमें स्मृतियां दिला रहे हैं, घर की भी और हमारे आदि स्वरूप की भी। हम उन स्मृतियों में साथ साथ स्थित होते चलेंगे। बाबा पहली बात कह रहे हैं, बच्चे तुम्हें कोई साधु संत मनुष्य गुरु नहीं पढ़ा रहा है। मैं स्वयं ज्ञान का सागर त्रिकालदर्शी तुम्हें सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान दे रहा हूँ। अब तुम जान गए हो मैं तुम्हारा परम पिता हूँ, बाप भी हूँ, सुप्रीम टीचर भी हूँ, तुम्हें ज्ञान दे रहा हूँ और सदगुरु भी हूँ, तुम्हें घर ले चलूंगा। ये बात तुम अच्छी तरह समझते हो। अब तुम आत्माएं भी शरीर के द्वारा मुझे बुलाते आए हो। हे पतित पावन आओ। तुम पावन थे तब तो पतित बने और बुला रहे हो। जब तुम आत्मा पवित्र थी तो शरीर भी पवित्र थे। आत्मा पतित बनी तो शरीर भी पतित, बीमार, रोगी ऐसे वैसे बन गए हैं। तुम मुझे बुलाते आए, अब मैं आया हूँ। तुम्हें घर चलने का रास्ता बता रहा हूँ, तुम्हें राजयोग सिखा रहा हूँ राजाई देने के लिए। मेरे सिवाय ये राजयोग तुम्हें कोई और सिखा नहीं सकता। मैंने तुम्हें स्मृति दिलाई है, तुम एक्टर्स हो। तुम आत्माएं अविनाशी हो। ये तुमने शरीर लिया है, 84 जन्म तुमने लिए हैं, अर्थात 84 शरीर लिए हैं। अब घर जाने का समय आ गया है। तुम परम धाम में रहते थे, उसको शांति धाम निर्विकारी दुनिया कहा जाता है। वहां से तुम अपने अपने समय पर इस संसार में पाठ बजाने के लिए आए हो। हमें याद करनी है ये चीजें, स्मृति दिलाते हैं बाबा बार बार। दूसरी बात कह रहे हैं, जब तुम पहले पहले वहां से नीचे आए तो तुम देवी देवता थे। याद दिला रहे, तुम बहुत धनवान थे। ये भारत सोने की चिड़िया था, अथाह धन संपदा थी तुम्हारे पास। तुम्हारे महल भी हीरो जवाहरातों के थे, उनकी तो कोई कीमत कर ही नहीं सकता। तुमने वो सब धन कहाँ गंवा दिया? बाबा उलहना दे रहे हैं। तुमने मेरे बड़े बड़े मंदिर बनाए, सोमनाथ का मंदिर बनाया सबसे पहले। हर राजा ने भी अपने अपने महलों में मंदिर बनाए, अपने अपने राज्य में मंदिर बनाए। कितना धन था तुम्हारे पास, जो मंदिरों में भी बहुत सारे हीरे सोना सब लगा दिया। बहुत प्यार था तुम भक्तों का मुझ अपने परम पिता से। अब मैं तुम्हें याद दिला रहा हूँ, पूछ रहा हूँ, बच्चे वो धन तुमने कहाँ गंवाया? जो भारत सबसे महान सबसे धनवान था, सोने की चिड़िया था, वो कंगाल कैसे बन गया? तुम 84 जन्म लेते लेते पूरे कंगाल बन गए, निर्धन बन गए। भारत का क्या हाल हो गया है? कितना धनवान था ये देश। अब मैं तुम्हें आकर सत्य ज्ञान दे रहा हूँ। ये ज्ञान मेरे सिवाय कोई दे ही नहीं सकता। इसलिए ब्राह्मणों का भी गायन है और ब्रह्मा का भी। ब्रह्मा को आदिदेव एडम आदम कहते हैं। मैं तुम्हें इस ब्रह्मा के तन में बैठकर ज्ञान दे रहा हूँ। मैं ज्ञान का सागर हूँ, सृष्टि का बीज हूँ, लिबरेटर हूँ, गाइड हूँ। तो मुझे इन नामों से याद करते आए हो। परंतु कई लोग कहते हैं भगवान तो जानी जाननहार है, सबके दिलों को जानता है। पर मैं तुम्हारे दिलों को जानकर क्या करूंगा? ये सब गलत है। मैं तो ज्ञान का सागर हूँ, संपूर्ण ज्ञान तुम्हें देता हूँ। तुम्हें यही तो नहीं पता था कि भगवान कौन है। किससे पूछो भगवान कौन है? ज्यादा किसी को कुछ आता नहीं, कह देते हैं घट घट का वासी है, सब जगह है। तुम मेरी इस तरह इंसल्ट करते आए, डिफेम करते आए मुझे। अरे सबके अंदर तो आत्माएं हैं, परमात्मा नहीं। अगर मैं सबके अंदर होता तो तुम मुझे बुलाते क्यों हो? हे पतित पावन आओ, पावन बनाओ, हम पतित बन गए हैं, हमें घर ले चलो। मैं यही हूँ तो बुला क्यों रहे? आऊंगा कहाँ से?
ये तुमने मेरी इंसल्ट कर दी, तुमने मुझे डिफेम किया, फिर मैं ही आकर तुम्हारा कल्याण करता हूँ, तुम्हें पतित से पावन बनाता हूँ, मनुष्य से देवता बनाता हूँ। मैं जो तुम्हें पढ़ाई पढ़ा रहा हूँ, ये मनुष्य से देवता बनने की है। ये पढ़ाई और कोई मनुष्य तुम्हें नहीं पढ़ा सकता। तुमने भी शास्त्र पढ़े, भक्ति की, इस दादा ने बहुत शास्त्र पढ़े, ये तुम्हें ज्ञान नहीं दे रहा है, मैं दे रहा हूँ इसके तन में बैठकर। तो शास्त्रों से ज्ञान मिला क्या? सतयुग आदि में ये शास्त्र नहीं होते, क्योंकि देवता किसी की भक्ति नहीं करते। बाद में भक्त लोग देवताओं की भक्ति करते हैं। तो मैं तुम्हें आ गया हूँ नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनाने, तुम्हें फिर से वैसा ही साहूकार बनाने के लिए जैसे तुम थे। किससे पूछो, ये देवी देवता, ये लक्ष्मी नारायण कब थे और आज कहाँ हैं, कहाँ चले गए? तो किसी को भी इसका कोई उत्तर नहीं आता है। तुम जानते हो, ये विश्व पर राज करते थे, संपूर्ण पवित्र। इनके राज में भारत सबसे अधिक साहूकार था। पुनर्जन्म लेते लेते अब एंड में आ गए हैं। तुम भी उनके साथ ऐसे ही उतरते आए हो। अब मैं आकर तुम्हें पावन बनाकर फिर से राजा ही दे रहा हूँ, उसके लिए राजयोग सिखा रहा हूँ। तो तुम्हें अपने खान पान को भी शुद्ध करना है, वो चीजें नहीं खानी है जो देवता नहीं खाते थे। बीड़ी सिगरेट मांस मदिरा देवता थोड़ा ही सेवन करते थे। तुम्हें मनुष्य से देवता बनना है तो तुम्हें इन सब चीजों का त्याग कर अपने को पूरी तरह शुद्ध करना है। और ये माया जो बहुत दुस्तर है, बड़ी पावरफुल है, सबको पतित बनाती है, पापात्मा बना दिया है, इस पर विजय पाकर तुम्हें पुण्य आत्माएं बनना है। वरदान है, श्रेष्ठ कर्म के द्वारा सिमरण योग्य बनने वाले, योग युक्त युक्ति युक्त भव। बहुत सुंदर बात है। भक्ति में लोग नाम स्मरण करते हैं, लेकिन तुम अगर योग युक्त कर्म करते हो तो तुम सिमरण के योग्य बन जाते हो। भक्ति में तुम्हारे नाम को भी लोग स्मरण करते हैं। अब तुम्हें ऐसे ही कर्म करने हैं, वहां तो केवल नाम सिमरण होता है, लेकिन तुम्हारे श्रेष्ठ कर्म और गुणों को भी लोग सिमरण करते हैं। तो योग युक्त बनो। जो योग युक्त होंगे उनका कोई भी कर्म अयुक्त हो ही नहीं सकता, और ऐसी योग युक्त आत्माएं युक्ति युक्त स्वतः ही बन जाएंगी। स्लोगन है, निमित्त और निर्माण चित्त, यही सच्चे योगी के लक्षण हैं। अर्थात जो योग युक्त होंगे वो नम्र चित्त अवश्य बनते जाएंगे, उनका अहम क्रोध अवश्य नष्ट होता जाएगा। तो आज सारा दिन हम अपने 5 स्वरूपों का अभ्यास करेंगे जो बाबा ने हमें स्मृतियां दिलाई हैं। हम याद करेंगे। आप एक लिस्ट बना लो 16 पॉइंट्स की, बाबा ने मुझे क्या क्या स्मृतियां दिलाई, बड़ा मजा आ जाएगा। 25 पॉइंट्स भी हो सकते हैं। फिर 5 स्वरूपों का अभ्यास करते रहेंगे हर ट्रैफिक कंट्रोल पर, और जिसको ये सुविधा ना हो वो 5 बार बहुत अच्छी तरह अपने 5 स्वरूपों को स्मृति में लाएंगे। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.